आप सभी सनातन हिंदू धर्मराष्ट्र प्रेमी सज्जनों को जय श्री राधे। इस समय एक चर्चा चल रही है, काशी में ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे का प्रकरण चल रहा है। सर्वे का आदेश कोर्ट के द्वारा, सरकार के द्वारा हो चुका है, टीम पहुंच चुकी है, लेकिन विरोध के कारण से सर्वे का काम सही प्रकार नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ हम एक बात याद करना और करवाना चाहते हैं। अभी कुछ समय पूर्व भारतवर्ष में नवरात्रि पर्व के दौरान गुजरात में, एमपी में, राजस्थान में, दिल्ली में दंगे हुए, शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी हुई। उस समय पर हमारे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी, उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि बिना अनुमति के कोई भी शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाएगा। तो यहाँ ये बात इसलिए याद की जा रही है, इसलिए ये चर्चा की जा रही है कि बिना अनुमति के शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूसों पर यूपी में प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन अनुमति के बाद तो इन सब कार्यों में कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि उस कार्य को संपन्न करावे सुरक्षा के साथ। लेकिन यहाँ अब क्या हो रहा है, यूपी में सरकार ने, कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने का आदेश दिया है, अनुमति दी है, और ज्ञानवापी मस्जिद के पक्षकारों के विरोध के कारण से सर्वे करने वाली टीम सर्वे नहीं कर पा रही है। काम बीच में रोक दिया जाता है, सर्वे वाली टीम लौट जाती है। तो फिर बिना अनुमति के धार्मिक जुलूसों को रोकना, शोभा यात्राओं को रोकने का आदेश, और इधर अनुमति होने पर भी कार्य को न करने का ये जो घटनाक्रम है, ये क्या संदेश समाज को दे रहा है, हम सबको क्या कहना चाहता है। सरकार के समर्थक ये बात कहने में बड़ा गौरव अनुभव करते हैं कि यूपी में सब कुछ परिवर्तित हो चुका है, कानून व्यवस्था अति उत्तम हो चुकी है। यद्यपि इसकी पोल खुलती रहती है, आप किसी भी दिन कोई भी अखबार उठा करके पढ़िए या फिर किसी भी प्रदेश का टीवी चैनल लगा कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भारतवर्ष में कानून की क्या व्यवस्था है और भारतवर्ष में अपराध कितना रुक गया है या भारतवर्ष में कितना विकास हो गया है। हम इस विषय पर नहीं जाएंगे, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जब कोर्ट ने, सरकार ने अनुमति दी है सर्वे कराने की, तो ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने वाली टीम क्यों नहीं अपना काम सही से कर पा रही है। आखिर उस टीम को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? क्यों वो टीम अपना काम रोक करके वापस होने के लिए मजबूर हो जाती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये काम भी हिंदुओं को सिर्फ लॉलीपॉप देने की दृष्टि से किया जा रहा हो, कराया जा रहा हो, नाम सर्वे का हो जाएगा, विरोध के नाम पर सर्वे को रोक भी दिया जाता है, तो फिर पुलिस क्या करती है उस समय? प्रशासन क्या करता है? सरकार क्या कर रही है? यदि यही नाटक करना था तो फिर सरकार को, कोर्ट को ये कार्य में उंगली करने की आवश्यकता क्या थी? हिंदू का बच्चा बच्चा जानता है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद ही ज्ञानव्यापी शिवालय है, फिर भी इसको लेकर कितना नाटक। अब हाई कोर्ट ने सर्वे को लेकर के एक नई तारीख सुनवाई की दी है, और जो सरकार के समर्थक हैं वो नई नई बातें अपनी तरफ से लगा देते हैं। आईटी सेल अपना काम अलग कर रहा है हिंदुओं को बरगलाने का। हमारा उद्देश्य कहने का, विचार रखने का सिर्फ इतना है कि हिंदुओं को बहलाने फुसलाने की, उनको उल्लू बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब ये सब कुछ स्पष्ट है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद ही ज्ञानव्यापी शिवालय है, प्रामाणिक, पौराणिक, वास्तविक शिवालय है, फिर भी यदि प्रमाण की दृष्टि से उसको पुष्ट करना है, तो कोर्ट ने, सरकार ने जब अनुमति दी है सर्वे कराने की, तो यूपी सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरा सुरक्षा के साथ, संरक्षा के साथ प्रशासन, पुलिस सर्वे करने वाली टीम को सुरक्षा दे, उस कार्य को निर्विघ्न संपन्न करावे। विरोध करने वाले लोगों के कारण से सर्वे करने वाली टीम वापस होती है, क्या ये यूपी पुलिस के लिए एक कलंक नहीं है? क्या आदित्यनाथ जी की सरकार, उनकी पुलिस प्रशासन
उन विरोध करने वालों के सामने झुक गया, ये स्पष्ट नहीं होता, ये संदेश नहीं जाता इससे। इसलिए हमारा सभी समर्थकों से भी निवेदन है, आग्रह है कि पूरे विषय को धैर्य के साथ, विवेकपूर्वक, विचारपूर्वक समझने की आवश्यकता है और सरकार को भी ये विषय स्पष्ट करके जो भी होना है करना है कर करा के उसको छुट्टी करें। इस विषय को इतना लंबा तूल देने की आवश्यकता नहीं है।